नमस्ते। आज कोई कविता नहीं, कोई शायरी नहीं, आज एक कहानी है जो कि हमने नहीं लिखी है, हमने बचपन में सुनी थी। जो कहानी हमें लाइन बाय लाइन तो याद नहीं है, मगर फिर भी आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और ऐसा है कि भाई नेगेटिविटी तो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही फैली हुई है, इस वक्त क्या हमेशा से ही है। तो जो ये कहानी है, जब हमने सुनी, इस कहानी से हमें बड़ी अलग सी मोटिवेशन मिलती है, एक अलग सी एनर्जी मिलती है, एक अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है। हमने सोचा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। कई दिन से सोच रहे थे पर पता नहीं क्यों इस पर वीडियो नहीं बना रहे थे। शायद आलस जो भी हो देर आए दुरुस्त आए, आई होप सो। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत पहले की बात है, एक राजा थे जो अपने राज्य के साथ, अपनी प्रजा के साथ बहुत ही सुख से निवास किया करते थे। अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करते थे, बहुत ही ध्यान दिया करते थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से संपन्न था। उनके एक मंत्री जी थे जिनकी बड़ी ही अच्छी सी आदत थी और थोड़ी अजीब भी। वो हर बात के अंत में कहा करते थे कि चलो जो हुआ बढ़िया हुआ। तो हुआ ये कि एक बार राजा जी का बेटा राजकुमार, एक बार राजा जी का बेटा सीढ़ियों से उतर रहा था और वो गिर गया। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई। मंत्री जी वहीं पास में खड़े थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि चलो जो हुआ बढ़िया हुआ। अब राजकुमार जी को चोट लगी है और मंत्री जी ये बोल रहे हैं। राजा जी को बहुत क्रोध आया, मगर क्योंकि वो मंत्री जी के इस आदत से वाकिफ़ थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर होना क्या था, राजकुमार जी का उपचार शुरू हुआ, दवाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ज़्यादा कारगर साबित हो नहीं रही थी। रानी जी उन राजकुमार की चिंता में बीमार पड़ी जा रही थी, सो अलग। तो हुआ ये कि कुछ दिन बाद कुछ दवाइयों ने असर करना शुरू किया राजकुमार पे। राजकुमार धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन यहाँ रानी की हालत दिन प्रतिदिन और ख़राब होती गई और वो इतनी बीमार हो गई कि उनका स्वर्गवास हो गया। रानी जी का अंतिम संस्कार करके राजा लौट ही रहे थे कि रास्ते में बातों ही बातों में मंत्री जी ने कहा कि चलिए चली गई, ठीक है, जो भी हुआ बढ़िया हुआ। राजा साहब के क्रोध की पराकाष्ठा पार हो रही थी, मगर उचित समय न जानकर राजा साहब ने मंत्री जी से कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप वो महल को वापस लौट आए। जब महल को वापस आए, कुछ दिनों बाद राजा साहब और राजकुमार जी के बीच में एक अभ्यास हो रहा था, तलवार युद्ध का। और उस अभ्यास के दौरान राजा साहब की एक उंगली कट गई। पीछे मंत्री जी खड़े थे, अपने आदत के अनुसार बोल पड़े, चलो जो हुआ बढ़िया हुआ। राजा साहब के क्रोध की पराकाष्ठा पार हो गई और समय को ध्यान में ही नहीं रखा उन्होंने। उचित ही समझा होगा, जो भी समझा होगा, उन्होंने मंत्री जी को अपने महल से निष्कासित कर दिया, अपने महल से निकाल दिया। मंत्री जी चले गए। जाते जाते ये बोल के गए कि जो हुआ बढ़िया हुआ। कुछ समय बाद राजा साहब जंगल में गए शिकार करने अकेले। वहाँ कुछ जंगलवासियों ने राजा साहब को बंदी बना लिया कि हम अपनी देवी को आपकी बलि देंगे। बलि देने का समय जैसे नज़दीक आता गया, राजा साहब इस सोच में डूबे रहे कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मेरे ऊपर ये दुख आ पड़ा है, ये विपदा पड़ी है। खैर वो कुछ कर नहीं सकते थे। जैसे बलि का समय नज़दीक आया तो जिन लोगों ने उन्हें बंदी बनाया था, उनके सरदार ने कहा कि जाओ जाकर राजा की तलाशी लो। जब राजा की तलाशी ली गई तो उनकी एक उंगली कटी हुई पाई गई। अब जिसकी उंगली कटी है, जिसे चोट लगी है, उसकी बलि देवी को नहीं चढ़ा सकते, इसलिए सरदार ने राजा साहब को छोड़ दिया। जब राजा साहब महल को वापस आ रहे थे तब उन्हें ये बात समझ में आई कि जो हुआ बढ़िया हुआ। उन्होंने मंत्री को बुलाकर उनका पदभार वापस सौंपा और मंत्री ने बस अंत में यही कहा कि जो भी हुआ बढ़िया हुआ। तो कहना ये है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जो भी होता है बढ़िया होता है। हमें उस वक्त वो चीज़ समझ में नहीं आती है, पर बाद में समझ में आएगा। बाद में हम बैठ के सोच रहे होंगे कि यार कितनी फालतू सी चीज़ के लिए हम टेंशन ले रहे थे। भाई अंत में तो सब बढ़िया ही हुआ। तो जो भी होगा बढ़िया होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा।
बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। जय माता दी।